हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि और आज मैं टैरो रीडिंग करूंगी एरीज के लिए, दैट इज मेष राशि। ये रीडिंग होगी जनवरी मंथ के लिए, जहाँ पे उनको बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ओके, सो मेष राशि, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर पार्ट से। सो जनवरी मंथ किस चीज के रिगार्डिंग होगा, कैसी एनर्जीज रहने वाली है आपके करियर को लेकर, लेट्स सी। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास आइडियाज होंगे बट आप उनको खुल के आगे लेके आने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करोगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं आपके पास्ट के जिनकी वजह से आप रोकोगे खुद को आगे बढ़ने से। तो ये जो जनवरी मंथ है एरीज, इसमें आपके पास नो डाउट बहुत सारे आइडियाज होंगे बट एक स्टेप अहेड लेके जाने में आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे, थोड़ी हेजिटेशन होगी, आपको रोकोगे आप खुद को। ओके, एंड व्हाट इज द चैलेंजेस, क्या चैलेंज फेस कर सकते हो आप करियर वाइज, एंड दैट इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड। सी अगेन, जो आपकी आइडियाज हैं उनको एक स्टेप अहेड लेके जाना, एक प्रॉपर डिसीजन लेना अपने लिए, वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, जहाँ पे आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे या खुद ही ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी एक्सपीरियंस है कि आप खुल के सामने नहीं आना चाह रहे हो। सी यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आपको रोकना नहीं है, कंट्रोल ऑल दोज नेगेटिविटीज और आइडियाज को आगे लेके आना है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। ओके, बिकॉज ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी आइडियाज को एक पॉजिटिव वे में यूज करना है, बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज अ चैलेंज आपको बता रहा है कि आप एफर्ट्स करने से रुकोगे, आप उतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं पुट ऑन करोगे जितने रिक्वायर्ड हैं। ओके, एफर्ट्स जितने आपके पॉजिटिव होंगे आपको उतना ही आगे लेकर जाएंगे वो, बट एनर्जीज ऐसी हैं कि आप रोकोगे खुद को, जिसकी वजह से आपके जो कर्मास हैं वो आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सो दीज आर द चैलेंजेस मेष राशि जो आप जनवरी मंथ में फेस कर सकते हो। एंड सी, यू ऑलरेडी नो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स करते जाएं। ओके, एंड नाउ लेट्स सी कैसे आप डील कर सकते हो इन सिचुएशंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव तरफ लगाएं। आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, जहां पे आपको समझाने में प्रॉब्लम हो रही है अपनी बात, सी आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपको पता है आगे क्या करना है, बट आपको देखना है कि आप कैसे पर्सन के पास जा रहे हो टू डिस्कस दोज थिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जीज आर नॉट गुड राइट नाउ, आपकी बात को समझा नहीं जाएगा, टाइम से ही नहीं है उस चीज के लिए, तो आपको वो चीज थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करनी है। इफ आई टॉक अबाउट योर ऑफिस, आप कहीं जॉब कर रहे हो बट आपको पता है कि अभी इस तरह की एनर्जीज नहीं है कि आप अपने आइडियाज को लेकर जाओ और आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, तो आपको थोड़ा टाइम और एनालाइज करना है। ओके, कि आप कैसे प्रेजेंट करो उन चीजों को। और ऑफिस में, वर्क प्लेस पे प्लीज ट्राई करना कि पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बने आप। जहां पे भी आपको नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आर्गुमेंट्स हो रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग खुद को ऊपर लेके जाने के लिए, आपको उसका पार्ट नहीं बनना है एरीज, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, आप बस वहां से निकल जाइए, स्टेप आउट। एंड व्हाट एल्स, ओके, सो प्लीज आपकी जो भी इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा दूर रखें, बिकॉज दोज आर द पर्सनल थिंग्स। अगर आप उनको प्रोफेशनल लाइफ में लेके आओगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और ज्यादा, और आपके वर्क पे भी इफेक्ट करेंगी। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स जो आपको नहीं करनी है फॉर योर बेटर करियर, फॉर बेटर वर्क लाइफ। ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस क्या है गाइस आपके लिए फॉर योर करियर पार्ट। इन डिसीजन वाली स्टेट से बाहर निकलें, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है,
प्लान कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज हैं। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ एरीज, जनवरी मंथ में आपके पास न्यू आइडियाज हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए डिसीजन लें। राइट टाइम, राइट वे टू एक्सप्रेस, ये चीजें करनी है आपको। दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट मेष राशि। नाउ देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज आपकी लव लाइफ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं जनवरी मंथ में। ट्रस्ट इश्यूज, द क्लियर थिंग, आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ पास्ट की कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से आप इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे। ओके, सो ये एनर्जीज हैं कुछ नेगेटिव जो आप पे हावी रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स सी, और ऐसे कोई चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हो रिलेशनशिप वाइज। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत चीजें प्लान करते हो। ओके, अगेन लॉट्स ऑफ आइडियाज, न्यू थिंग्स आर देयर, बट प्लान आप करते हो, सोचते हो, बहुत एनालाइज भी करोगे उस चीज को, बट जब उन चीजों को एक्चुअल में एक्शन फेज में लेके आना है, वहां पे थोड़ा आप स्टक फील करोगे। अगेन इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज। आप सोचोगे, विचार करोगे उन चीजों पे कि आप ऐसा करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप। आप किसी रिलेशनशिप में हो, यू हैव दोज गुड फीलिंग्स। ओके, आप बहुत कुछ आगे का प्लान कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, सोच रहे हो उसकी तरफ, और चीजें प्लान करके आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, बट समवेयर जब उनको एक्ट करने की बारी आएगी, एक्शन लेना, प्रॉपर कमिटमेंट, वहां पे ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं दैट कैन कम इन बिटवीन। ओके, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो दोज आर द चैलेंजेस यू कैन फेस एरीज इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, क्या आपकी स्ट्रेंथ है जिनको आप यूज कर सकते हो ऐसी चीजों को डील करने के लिए। दोज आर 6 ऑफ कप्स। सी, पास्ट की जो भी नेगेटिव मेमोरीज है ना, उनको आपको पीछे छोड़ना होगा। इट्स नॉट ऑलवेज कि हर चीज बुरी होती है। हर एक फेज में, हर एक रिलेशनशिप में कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ बुरी यादें भी होती हैं। सो आप प्लीज जो अच्छा था उन चीजों को आगे लेकर जाएं, वैसी एनर्जीज को आगे लेके जाएं, वो अच्छे एक्सपीरियंस को बारे में सोचें और अपनी तरफ एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें। सो पास्ट की जो चीजें आप एप्रिशिएट कर सकते हो, गुड थिंग्स, उनके बारे में ज्यादा सोचें, ना कि नेगेटिव चीजें, बिकॉज नेगेटिव चीजें आपकी प्रेजेंट को खराब ही करेंगी। छोड़ दिया उनको पीछे, किसी ने क्या कहा, क्या हुआ था, हर्ट किया, ये किया, वो किया, लीव इट बिहाइंड। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, एप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दें प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता, आप प्रेजेंट में हो, दैट वॉज पास्ट, ओवर, सो लीव इट बिहाइंड। यही करना है आपको, यही चीजें हैं जो आपको इफेक्ट करेंगी। ट्रस्ट इश्यूज क्यों आ रहे हैं अभी आपको? बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट की चीजें कैरी कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अभी भी वो चीजें रखी हैं आपने, रिलीज कर दें इन चीजों को। ओके, एंड गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप, फैमिली, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी जो ट्रू फीलिंग है, ट्रू इंटेंशन है, उनको दिल में दबा के मत रखिए मेष राशि। आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है कि आप वैल्यू करते हो, आप केयर करते हो, लव करते हो, और ये फैमिली एंड रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस दोज थिंग जहां पे जरूरत पड़ रही है इन चीजों की। ओके, सो प्लीज चीजों को दिल में दबा के मत रखें, उनको एक्सप्रेस करें। दैट इज द गाइडेंस फॉर यू। एंड हेल्थ वाइज एरीज, कैसी एनर्जीज रहने वाली है जनवरी मंथ में? थोड़े स्ट्रेस इशू आपको रह सकते हैं, एंजाइटी से, अगेन दैट इज द पास्ट। आप अपने करियर की नेगेटिव मेमोरीज, आप अपनी रिलेशनशिप की पुरानी चीजों के, जब भी प्रेजेंट में कुछ अच्छा होने लगता है, आपके माइंड में एकदम से आ जाता है कि तब ऐसा हुआ था। सो उसकी वजह से आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस इशू जनवरी मंथ में थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं। आपको इन चीजों के बारे में सोचना है। ओके, सो और चैलेंजेस हेल्थ वाइज कुछ ऐसे जो आप फेस कर सकते हो। आपको अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करके चलने में प्रॉब्लम हो सकती है एरीज।
जहाँ पे आपका दिल कुछ और बोलेगा, दिमाग कुछ और बोलेगा, और उसमें जब एक कॉपरेशन नहीं है तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, राइट? हाउ टू डील, कैसे डील करना है इन चीजों के साथ? हैव क्लियर थॉट्स और फोकस्ड रहें। सी, खाली दिमाग होता है जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बट जब हमारे पास चीजें हैं करने के लिए, वी हैव लॉट्स ऑफ टास्क, हमने चीजों को प्रायोरिटाइज करा है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, ओके? हमें अपने करियर में कहाँ जाना है? अगर आप अभी अपने घर में हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो कुछ गोल सेट करें, लाइक अपने लिए, व्हाट यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ। तो उससे आप बिजी रहोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचोगे। दिस थिंग विल हेल्प यू। अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, डू सम क्रिएटिव वर्क, अपने लिए वर्क करें, ओके? ओवर थिंकिंग से बचें। एंड द गाइडेंस फॉर यू फॉर योर हेल्थ, द टावर कार्ड, चेंजेस आते रहते हैं। सी, हमेशा हमारी हेल्थ एक जैसी नहीं रहती, बट हमें एफर्ट्स करते रहना है, राइट? जब कभी एक टाइम होता है हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, विद एज विद टाइम चेंजेस आते रहते हैं। उन चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखें, और अपने लिए वर्क करना आपको छोड़ना नहीं है। एक फाउंडेशन, अपनी जो हेल्थ रिलेटेड जो आपके गोल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आपके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर अगर कुछ भी बीमारी आती है, कुछ आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपकी बॉडी उसके साथ डील करेगी। खुद को उतना स्ट्रांग बनाए, डू एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, योगा, दीज थिंग्स, ये अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन करें। आई नो बहुत बिजी लाइफ होती है, घर के काम होते हैं या फिर ऑफिस के काम होते हैं, वॉट एवर, बट सी योर बॉडी इज एवरीथिंग फॉर यू। आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आप चीजें अच्छे से हैंडल कर पाओगे। सो प्लीज वो जो एक फाउंडेशन है हर चीज की, दैट इज योर बॉडी, उस पर वर्क करें, उसको स्ट्रांग बनाएं, सो दैट वो छोटी मोटी चीजें हैंडल कर सके। स्ट्रांग होगी, आप मेंटली भी स्ट्रांग होगे, okay? So that's for you, Aries, मेष राशि. Now let me share one important guidance with you जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी. लेट्स सी वो क्या है. 10 of Wands and the 2 of Cups. So 10 of Wands आपको कह रहा है कि प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ. और एरीज, ऐसा मत करें कि हर चीज मैं हैंडल कर लूंगा, हर चीज आई कैन हैंडल अलोन, ऐसा नहीं है. प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें, और दूसरों के लिए हर टाइम आपको अपने आप को अवेलेबल नहीं करें, अपने बारे में भी सोचें. टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ. जितना आप हैंडल कर सकते हो उतनी ही चीजें करें. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ऊपर आ रही है, आप ओवरबर्डन फील करोगे, स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, आप वो प्रॉब्लम होगी आपके लिए. मेंटली आप स्टेबल नहीं रहोगे. सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, बताएं सबको हाउ यू फीलिंग. इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, लेट देम नो, बी ओपन अबाउट इट, ओके? और अगर आप बहुत ज्यादा वर्क हैंडल कर रहे हो, योर बॉडी इज नॉट अलाउइंग यू, तो आपको बोलना पड़ेगा. स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. दैट्स ऑल अबाउट यू, एरीज. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ हैप्पी मंथ.